नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है जूनागढ़ स्टड फॉर्म के पार्ट 2 के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम आपको दो घोड़ियां दिखाने वाले हैं, जिसमें से एक घोड़ी का नाम है केसर और दूसरी घोड़ी का नाम है चांदनी। और इस वीडियो में हम आपको चांदनी की बच्ची भी दिखाने वाले हैं। तो सर, अभी हमारे सामने जो घोड़ी खड़ी हुई है, इस घोड़ी का क्या नाम है? केसर है सर। केसर नाम है। केसर है। और सर, केसर की अगर उम्र में करें तो बात उम्र में कितनी है? ये कम से कम 6.5-7 साल की हो गई। 6.5-7 साल की। हाँ। और केसर का बाप कौन है सर? काला कांटा। काला कांटा। हाँ, ये अपने यहीं ब्रीड हुई है, होम ब्रीड है आपके यहाँ की? हाँ साहब। और हाइट में कितनी है सर ये? हाइट ये 63 इंच है। 63 इंच है। और अगर मार्किंग में बात करें सर तो? एक पैर पीछे का सफेद और पूरा ब्लेज है सर। पूरा पट्टा है? पट्टा, हाँ। तो सर, आपके यहाँ की होम ब्रीड है, तो इसकी माँ कौन है फिर? इसकी माँ घनघोर है। अच्छा, घनघोर। हाँ, जो 23 साढ़े 23 साल की घोड़ी है। अब ज्यादा हो गए, 4-5 महीने और हो गए, 23.5 की हो गई। 23.5 की, वो इसकी माँ है? इसकी माँ है, बिल्कुल। हाँ। बाकी घनघोर ने बहुत रिजल्ट दे दिया आपको, हाँ, है ना? बहुत अच्छे रिजल्ट, अच्छे, एक से बढ़कर एक सर। एक से बढ़कर एक। हाँ, बहुत अच्छे। तो सर, अगर हम बात करें जैसे केसर की, तो केसर ने कितने क्या बच्चे दिए अभी तक? दिए कि नहीं दिए? 2 बच्चे दिए सर। हाँ। एक तो इसकी अपने पास में बछेरी है, अभी खड़ी है, जो 2 दांत है, अपन वो बताएंगे आपको अभी। देने ही नहीं है? हाँ, वो अपने को है ही। बिल्कुल। हाँ, और एक बच्चा था। किसकी बच्ची है वो सर? वो परमहंस की है। परमहंस की है। हाँ। ओके। और अभी प्रेग्नेंट है कि नहीं है किसी से? नहीं, उस परमहंस से मैंने प्रेग्नेंट करवाई थी, हाँ हाँ। लेकिन मतलब जांच के अभाव में, मतलब मैंने 9 महीने विश्वास में ऐसे ही टाइम खराब कर दिया। मैंने सोचा शुबर है, कंसीव है। हाँ हाँ। लेकिन अभी लास्ट में एक जयपुर से डॉक्टर आए, उन्होंने चेक करके बताया कि वो तो खाली कंसीव नहीं है। कंसीव नहीं है। बिल्कुल। तो फिर हमने ट्राई की घोड़े के लिए, तो सर घोड़ा मतलब उन्होंने मना कर दिया। अच्छा। कि घोड़ा बीमार है। और फिर पता किया तो ऐसा कुछ नहीं था। और फिर कुछ लोगों ने बताया कि भाई अब संभव नहीं हो सकता क्या। ओके। तो हमने शांति ले ली, बैठ गए घर पे, और क्या है। नहीं तो सर, जैसे अभी मैं जैसे देख रहा हूँ, चलो मैं उस अपन किसी पर्सनल किसी घोड़े की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल मैं जैसे बहुत सारी बार देखता हूँ कि बहुत सी बार लोग भी मेरे को कह देते हैं कि प्रदीप भाई यार, उस घोड़े से मेरे को यार घोड़ी कवर करानी है, आप फोन कर देना। हालांकि अपन ऐसा कोई काम करते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर, ये क्या है? यानी कि आदमी पैसा देने के बाद में भी ऐसे गिड़गिड़ाता रहता है उनके सामने, जैसे कि क्या पता नहीं, जैसे क्या मांग लिया हो। तो ये घोड़ों में क्या कवरिंग में भी पक्षपात चल रहा है? क्या लगता है आपको? आपका सुझाव क्या कहता है? नहीं, पक्षपात भी चल रहा है सर। मेरे हिसाब से जो ऐसे जो घोड़े वाले हैं, उनके दिमाग में ये भी कचरा है कि उनको अपनी घोड़ों से ब्रीडिंग नहीं देवे। ये भी है। नहीं, ऐसा क्यों? फिर अश्व प्रेमी नहीं है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों लगता है? ये एक भेदभाव ही है कि उनकी घोड़ियों को नहीं, दूसरी घोड़ियों को कवरिंग दे रहे हैं। और जो जिनको दिमाग में नहीं है कि इनकी घोड़ियों को कवरिंग नहीं देनी है, तो फिर उनको मना करते हैं। तो ये एक भेदभाव ही है। जैसे मैंने बहुत सी बार ऐसे भी देखा, जैसा आदमी कह देता है साहब घोड़े का बीमार है, अभी घोड़े की कवरिंग बंद है, और दूसरे लोगों की जो उनके नजदीक वाले होते हैं उनको दे रहे होते हैं। दे रहे हैं सर, दे रहे हैं। तो उनके लिए बीमार नहीं है कि वो 1.5 की जगह 5 लाख रुपए दे रहे हैं? ये ऐसा भी हो सकता है, 5 लाख की देते होंगे, या वो जी हजूरी ज़्यादा करते होंगे। कुछ न कुछ तो कारण है। या ये सोचते होंगे कि इस घोड़े को हम बाहर अब नहीं देंगे, किसी की घोड़ी को कवरिंग नहीं देंगे। तो ऐसा या किसी अननोन एक आदमी के प्रति सोचेंगे कि इसकी घोड़ी को तो देना ही नहीं है, ये कहीं ज़्यादा प्रमोट नहीं हो जाए, इसके पास में अच्छे जानवर नहीं आ जाए। ऐसा चलता है कि घोड़ों में? वैसे अरे सर, बिल्कुल चलता है, कैसे नहीं चलता है। इतना बड़ा पक्षपात चलता है? अरे दुनिया का तो पता नहीं, मेरे साथ तो ये हो रहा है, अभी ताज़ा ही हो रहा है, समझ लो आप। मेरी घोड़ियों को कोई कवरिंग ही नहीं दे रहे हैं ये। नहीं तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके साथ ही हो रहा है? बिल्कुल साहब, मेरे साथ भी हो रहा है, मुझे ये लग रहा है दूसरों के साथ भी हो रहा है। दूसरी घोड़ियों को कवरिंग नहीं देते हैं सर। तो आप शो वगैरह में नहीं जाते, मेले वगैरह में घोड़े लेके नहीं जाते, इसलिए आपको जानते तो नहीं है? अरे तो सर, मेरे को जान के क्या करना है? कोई उनको रिश्ता तो करना नहीं है ना। भाई मेरे से कोई शादी, कोई उनका कोई घर में कोई रिश्ता तो करना नहीं है। घोड़ा घोड़ी का रिश्ता करना है। घोड़ा घोड़ी का रिश्ता करना है, और फिर हम तो फीस देते हैं सर। हाँ। मेरा तो आज तक का ये रिकॉर्ड है सर। कहीं किसी घोड़े के पास घोड़ी गई तो पहले उस घोड़ी के साथ में फीस गई है। आपका जो बंदा जाता होगा उसके साथ वो साथ फीस लेके जाता है, पहले फीस देता है, फिर घोड़ी कवरिंग कराता है। ये तो गलत है सर यार। पूरी फीस लेने के बाद में तो कम से कम कवरिंग दो भाई। तुम्हारे पास में आज घोड़ा है, हाँ। और कल घोड़ा नहीं रहेगा, जब तुम्हारे को कौन पूछेगा भाई? कोई नहीं पूछेगा, उधर मुंह ही नहीं करेगा। मेरे को लगता है भगवान ने वो 30 मार का खान जी है कि पूंछड़ सिंह जी है, अगर भगवान ने आपको इतना अच्छा घोड़ा दिया है, उसकी वजह से तुम्हारी इमेज मार्केट में बनी है। अरे सर, घोड़े ने सब कुछ करके दिया। ठीक है, रेवत जी महाराज की, उनको रेवत जी महाराज की मेहरबानी है, उनके पास है तो उनके पास में घोड़े हैं, नहीं तो नहीं होंगे वो।
इस दिमाग से तो नहीं होंगे, फिर देख लेना आप। पर ये तो गलत है यार, सबों के साथ में मेरे को लगता है बराबर का व्यवहार रखना चाहिए। नहीं अगर खोल रहे घोड़े सर। कवरिंग कराने के लिए क्या जान पहचान, अब बताओ घोड़ी कवरिंग कराने के लिए अगर फोन करना पड़े किसी आदमी को, सिफारिश करानी तो भाई पड़े। सिफारिश करना पड़े, तो हाँ। इससे दुर्भाग्य की बात तो मेरे को लगता है कुछ हो ही नहीं सकती है। नहीं हो सकती है? या फिर घोड़ा बीमार हो गया, हाँ। अरे वो बीमार तो ऐसे नहीं होगा, तो फिर वो होगा, वो सच में ही बीमार हो जाएगा। अगर फिर बंद करो तो सबों के लिए बंद करो। बंद कर दो, घोड़े रखो ही मत। हाँ, और अगर चालू करो तो सबों के लिए चालू करो। चालू कोई रखो। गरीब हो या अमीर हो, अमीर हो, कोई क्योंकि हो। गरीब भी तुम्हारे को उतनी फीस दे रहा है, अमीर भी उतनी फीस अमीर भी दे रहा है। तो इसमें भेदभाव क्या करने का? कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए सर। साहब ये तो गलत है। मैं तो भाई या साहब तो बंद कर दो या बेच दो, मैं तो इस कोई चीज- नहीं पूछेगा। मैं तो इस चीज का विरोध करता हूँ। बाकी बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी लग जाती है। नहीं, इसमें बुरी पर नहीं ये- है सर। पर ये वास्तव में गलत चीज है। ये बुरी नहीं है, ये खुली बात है, इसमें सुधार करना चाहिए लोगों सुधार होना चाहिए। आप कवरिंग दिलवाते हो तो किसी के साथ भेदभाव क्यों करते हो, क्यों मना करते हो उनको? क्या वो फीस नहीं देते आपको? को। फीस तो साहब हर आदमी दे रहा सब है। हर आदमी फीस दे रहा है। और हर आदमी का एक सपना रहता है, एक ड्रीम रहता है कि मैं भी उस घोड़े का बच्चा लूं। बिल्कुल होता है तो सर। भाई तुम उन लोगों का सपना तोड़ ही रहे हो। तोड़ो क्यों? तोड़ो क्यों? या ये हो कि पूरी आपकी घोड़े की कवरिंग बंद हो गई है, हाँ। कि किसी की घोड़ी कवरिंग नहीं करवाता, तो ये अगले को यूं तसल्ली भी तो हो जाती है ना सर, कि भाई किसी की नहीं हो रही। कवरिंग बंद है बस। और मान के चलो आपको पता लगे यार मेरे को मना कर दिया और फलाना सिंह परसों कवर करा के लाया, तो ज्यादा तकलीफ होती है दिल में। बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। कैसे नहीं होते सर? है? वो तो एक भेदभाव हो गया ना, भेदभाव हो गया सर। चलो सर, घोड़े वालों को सुधरना चाहिए, मैं तो यही कह सकता हूँ, इससे ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। बाकी सर अगर हम बात करें इस वीडियो में, अभी हमारे सामने एक और जो घोड़ी खड़ी हुई है, इसका क्या नाम है? चांदनी नाम है सर। चांदनी नाम है। चांदनी। और अगर चांदनी के बाप की बात करें तो सर? आलीशान की है सर, डायरेक्ट आलिशान की है। आलीशान की है। और जो हाइट अपने में बात करें रोहित तो में सर? था। हाइट 61 है सर। 61 है। हाँ 61 इंच। ओके, और उम्र में कितनी हो गई होगी सर ये? उम्र लमसम 12-12.5 साल होगी सर। 12.5 साल। तो सर हमें जो इसका हमारे सामने अभी जो बच्ची खड़ी हुई है वो इसी की बच्ची है? हाँ ये इसकी है सर। तो कितने ये बच्चा बच्ची दे चुकी है सर ये 2 दीदी है सर इसने मेरे, ये बच्ची दूसरी है। ये दूसरी है। दूसरी है सर। तो बच्ची की क्या मार्किंग आई है सर इसकी? 2 पैर पीछे के सफेद है, एक आगे का पैर उस पे हल्का जवाब है, और पूरा ब्लेज है। आप यहाँ पे ब्लेज वाले बच्चे ज्यादा आते हैं सभी, मेरे को लगे। हाँ टीके का तो आया ही नहीं सर। नहीं आया? नहीं आया। ये भी भगवान का आशीर्वाद है आपके ऊपर। ये ऊपर वाले की है सर। क्योंकि देखो जैसी मार्केट, देखो वैसे ये तो ईश्वर टीका की भी आ जाए वो भी देखो देव रूपी है, देव रूपी और पट्टा आ जाए वो भी देव रूप है। बिल्कुल पर देव ये रूप। कि मार्केट में आजकल लोग पट्टे वाले की डिमांड करते हैं, पट्टे तो उस वाले की हिसाब से मैंने बोला कि भाई चलो बिल्कुल। पट्टा वाला आ रहा है। बहुत से वाले लोग तो पट्टे तरसने के लिए लेने के लिए तरस जाते हैं, तरसता है सर। पर उनके घर में पट्टा वाला नहीं आता। नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता है, और टीके वाला का डिमांड कम हो जाती है। तो बाकी सर ये बच्ची की बात करें तो ये किस घोड़े की बच्ची है? ये सब मेरे पास में एक 61 की हाइट का राजवीर घोड़ा था, हाँ, जिसका शायर था सूरज घोड़ा, सूरज घोड़ा। जो पहले एक नारायण सिंह जी के पास में था माणकलाव में। हाँ, वो इधर गंगानगर की तरफ आया और फिर वो छूट गया था। ओके। और जो मेरे पास था वो भी 1 साल हो गए, वो भी छूट गया। उसकी ये बच्ची है। उसकी बच्ची है। हाँ ये देव दरबार लाइन है। तो बेच दोगे कि नहीं बेचोगे सर? एक कोई- आध बेच दो, लोगों को सर भला हो कोई जो जाए। लेने वाला होगा वो तो ले लेगा, और नहीं लेने वाला का तो फोन करके आगे निकल जाता है सर। फोन करके आगे निकलने वाले ज्यादा आते हैं आगे निकलने वाले आते हैं, बाकी जो लेने वाले बंदे होते हैं सर आत्मीयता से जो फोन करके वो लेना ही चाहते हैं, तो उनके लिए हम तैयार हैं। बाकी इसकी मार्किंग क्या है सर? बच्ची की सा नहीं इसकी चांदनी की। 2 पैर पीछे के सफेद है, एक आगे का सफेद है, और पूरा पट्टा है। बाकी सर मैंने इसमें एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा, बाकी हाँ मेरे को पता नहीं है बात सही है कि गलत है। जैसे आपने जो कवरिंग की बात करी पीछे वाले वीडियो में, हाँ सर। तो जो सिद्धार्थ सिंह जी के पास में आलीशान घोड़ा था, हाँ मैंने सुना है उसकी कवरिंग के लिए कोई भी चले जावे, कितने भी पैसे लेके चले जावे, वो बस बराबर मैं कवरिंग। काफी सालों से वहाँ जा रहा हूँ। ये बात हकीकत है कि नहीं है? पहले मैं तो ये पूरी बताओ। आपको बता रहा हूँ। हाँ हाँ। मैं वहाँ काफी सालों से जा रहा हूँ, और एक पारिवारिक रिलेशन है सर, बिल्कुल। मतलब अच्छा मान सम्मान, बोलना देना करना। तो मैं वहाँ की पूरी चीज़ से वाकिफ हूँ कि वहाँ छोटे से छोटा आदमी, मेरे सामने भी कई ऐसे केस आए थे वहाँ, जो आकर उनके, अभी जो सिद्धार्थ सिंह साहब के फादर थे, तो उनको बोलते थे बिल्कुल कि साहब मैं मेरी घोड़ी कवरिंग करानी है। उनके हाथ में यदि 4,000 आगे 5,000 आगे दे दिया ना था, उसको खाली नहीं भेजा साहब, यानी करवा के भेजा, कवरिंग करवा के उस घोड़ी को भेजी है। बहुत बड़ा जिगरा है। बहुत बड़ा जिगरा किया। आज आलीशान का ओवरऑल इंडिया में आप देखो ना कितने घोड़े खड़े हैं, हर स्टेबल में एक घोड़ा मिलेगा, बिल्कुल है ना। उसके बाद में जैसे सारंग घोड़ा हो गया, तो कभी भी फीस का कोई कमिटमेंट नहीं हुआ,
मैंने 2 बार घोड़ी लेके गया था आप मैं। लेके गए खुद हाँ, लेके? 2 बार 4 बार। अच्छा। लेकिन ये कभी इशू नहीं आया कि इसको 1 जंप दिलवाएंगे, 1-2 जंप दिलवाएंगे, और आज भी उनका वही व्यवहार है, व्यवहार में कोई कमी नहीं है। कोई नहीं सर। मतलब बहुत जिनाइन पर्सन मैं कह सकता हूँ कि वो एक ऐसा स्टड फार्म ये ठिकाना है, तो आज वो की वही बात है। और मेरे को लगता है कि वो रिंग में भी जजिंग करते हैं ना, तो कोई भेदभाव वाली कमी नहीं रहती उनके यहाँ। नहीं रहती सर। घोड़े को घोड़े की नजर से ही देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल चाहे से वो फिर सामने किसी का भी घोड़ा खड़ा हो। बिल्कुल। मैंने तो अभी कल परसों ही फोन पे बात की थी, हाँ। वहाँ कम से कम अभी 3 घोड़े खड़े हैं। कोई इच्छा हो जो मेरे को बना, आप मिला के ले जाओ। और उनको फीस का भी मेरे को लगता है कोई ऐसा इशू नहीं अरे है ना? कहाँ पड़ा है फीस का? क्या वो फीस से खर्चा थोड़ी चलता है? पर बहुतों का तो वो चल नहीं ही रखता सर, वो परवाह ही नहीं करते हैं किसी चीज की। पर बहुतों का तो चल ही रहा है और ना सर। उनके दिमाग में ये भी नहीं है कि मेरा ये घोड़ा है जो इसका रिजल्ट वहाँ जाएगा, बच्चा वहाँ इसके घर में नहीं आना चाहिए, उनके वो भी दिमाग में नहीं है। यानी वो बिल्कुल मुंह करके ही नहीं देखते उधर। बिल्कुल इक्वल चलते हैं। बिल्कुल इक्वल। मेरे को लगता है कि आदमी अगर सर, घोड़ा- प्रदीप जी- वो असल में ये बोल सकते हैं कि असली अश्व प्रेमी। अश्व प्रेमी मैं मानता हूँ सर। बाकी अश्व प्रेमी तो आजकल कम ही बच गए, सब पैसा प्रेमी हो गए। पैसा प्रेमी बिल्कुल। चलो पैसा प्रेमी भी होना चाहिए, हाँ हाँ पर उसमें भी 50% कम से कम अश्व प्रेमी तो रहो। बिल्कुल होना चाहिए सर। देखो पैसे के लिए हालांकि सारे लोग सब कुछ करते हैं, करते हैं पर थोड़ा सा ये भी तो है भाई, दया भाव वाली भावना रखो। बिल्कुल। अगला आदमी पैसा दे रहा है, उसके बाद में भी तुम मैटिंग नहीं दे रहे, तो भाई इससे वाली दुर्भाग्य की बात क्या है बताओ। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है सर। तो मेरे को लगता है कि लोगों को सिद्धार्थ सिंह जी से सीखना चाहिए। बिल्कुल सर। आज मैं कहूँ वही बात है सर। भले फोन करके देख लो, किसी घोड़े के लिए कोई पीस का वहाँ इशू नहीं करेंगे, या कोई ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि भाई 1 बार घोड़ी आ गई चाहे 2 बार आ गई, ऐसा कोई वहाँ इशू तो नहीं। वो बात आपको और किसी में नहीं लगी क्या आज तक? सर मैंने तो नहीं देखी कहीं, है नहीं देखी सर। नहीं देखी? कहाँ देखी? मैं तो पूरा परेशान, घोड़ियाँ ही मेरे तो खाली खड़ी है साहब। क्यों खाली क्यों खड़ी है? भरवाओ ना उनको। अरे वो नहीं चाहते सर है कि मैं हमारे घोड़ों के जानवर वहाँ पैदा हो जाए, बस वो नहीं चाहते। अच्छा, ऐसा भी है क्या? हाँ, जब तो मैं ये कह रहा हूँ भाई अपना घोड़ा तैयार करो और अपने जैसे घोड़े हैं वैसे ही कवरिंग कराओ। सर, जैसे आप क्यों अपन उनके पीछे लाइन लगा के खड़ा जैसे रहे? आप परेशान हो रहे हो, तो ऐसे पता नहीं कितने परेशान हो रहे होंगे। आपने तो बोल दिया, बेचारे वो बोल नहीं पा रहे, बस फर्क इतना अरे सा है। बस यही है, लेकिन हजारों लोग परेशान है सर। बात होती है कि 1-2 ऐसे परेशान लोग। अरे सब होती है, परेशान से परेशान ही बात करेगा, दूसरा तो कौन करेगा? करते हैं साहब। ये बात आपने बड़े मुद्दे की बोली, परेशान आदमी से परेशान आदमी और कौन सर बात करता है। मैं प्रदीप जी एक बात और बताऊं, हाँ। यदि मैं मेले में जाना शुरू हो जाऊंगा हाँ। तो हमारा परेशान वालों का एक जगह जमावड़ा मिल जाएगा आपको। परेशान वालों का एक तंबू अलग से लगेगा। अलग ही से लगेगा, देख लेना आप। पर ये चलो देखो, मैं तो यही कहूंगा कि भैया इस घोड़ा मार्केट को हम ऊपर उठाने के लिए काम कर रहे हैं, न कि नीचे गिराने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये घोड़ा मार्केट भाई जैसे भी हो, जिससे जितना भी सपोर्ट लगे, जैसे अगर इसको अगर अपन उदाहरण के थ्रू समझे कि भाई किसी का अगर कोई 1 रुपए का सपोर्ट है, कोई किसी से क्या का सपोर्ट है, तो भाई इसको सपोर्ट करके ऊपर ही उठाओ, ऊपर नीचे उठाओ। मत ले जाओ यार। ये जो शोर है, मेला है, हाँ। इनको अपन फेल कर रहे हैं मतलब नहीं, सब मिलकर सब साथ में भाई सहयोग सब करके। मिलके साथ में चलो। हालांकि ये है कि भाई मैं कह रहा हूं तो लोगों को ऐसा लग रहा होगा ये सत्संग करने वाला है, सुधरेंगे नहीं लोग बाग, पर ये है कि भाई साहब साथ मिलके चलो, साथ हाँ। मिलके चलेंगे तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बिल्कुल। हम जो ये मारवाड़ी घोड़ा आज इंडिया तक है, इनको हमरे को लगता है कि देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब खुल गए, इनको बाहर भी भेज सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल पर कर वो जब होगा जब हम मिलके चलेंगे। बिल्कुल। हम ऐसे कुत्तों की तरह खींचातानी करेंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो के अंदर देखा जूनागढ़ स्टड फार्म की केसर और चांदनी घोड़ी, और हम आपको अगले पार्ट में दिखाएंगे और भी 2 घोड़ियाँ। बाकी सर ने जो बात की है भाई, किसी घोड़े वाड़े के समझ में आए तो थोड़ा सा सुधार करो, और हर आदमी के लिए एक जैसी अपनी पॉलिसी रखो भाई। और सब सहयोग करो, हाँ, सपोर्ट करो। बस ये नहीं कि भाई साहब फलाने की घोड़ी आए तो कवरिंग मत देना, ये भी काम करना बंद कर दो यार। ये भी काम बहुत सारे लोग करते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि तुम्हारे को वो इंसान तो नहीं देख रहा, पर ऊपर वाला देख रहा है भाई। बिल्कुल तो बिल्कुल। इंसान से मत डरो, पर ऊपर वाले से जरूर डरो। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।